दोस्तों आइसक्रीम कोई हेल्थ फूड नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट कैटेगरी है। इसलिए मैंने मार्केट की लगभग सभी आइसक्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक किया और उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा है। देखते हैं कौन सी आइसक्रीम्स हैं वर्स्ट और कौन सी है बेस्ट। आइए तो फिर बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। दोस्तों कैटेगरी 1 में आती हैं क्वालिटी बॉल्स की कॉर्नेटो, क्रीम बेल की कॉटन कैंडी कोन, फीस्ट, ओरियो एंड क्रीम टब, क्रीम बेल सैंडविच, वनीला जैसी आइसक्रीम्स। एक बार इन आइसक्रीम्स को ध्यान से देखो और बताओ इनमें क्या कॉमन है। ऑप्शन ए, इन सब में मार्केट की बाकी आइसक्रीम्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑप्शन बी, इन सब के 100 ग्राम में 6 चम्मच चीनी से ज्यादा है। ऑप्शन सी, ये आइसक्रीम्स हैं ही नहीं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए बी की बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन सी की बात करते हैं कि ये सारी आइसक्रीम्स हैं ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तो दूसरी क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि अगर आइसक्रीम बनानी है तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है दूध। लेकिन कैटेगरी 1 की इन आइसक्रीम्स में दूध नहीं तेल है, तभी इन्हें आइसक्रीम्स नहीं फ्रोजन डेजर्ट कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल दुकानों पे बटर की जगह फैट स्प्रेड इस्तेमाल होता है। दिखने में दोनों बटर जैसे लगते हैं, लेकिन एक दूध से बनता है और दूसरा तेल से। इसी तरह से आइसक्रीम दूध से बनती है, लेकिन आजकल कंपनियां सस्ती से सस्ती चीज बेचने के चक्कर में सबसे सस्ते पाम ऑयल को ही अल्ट्रा प्रोसेस करके क्रीम के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन तेल तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। हाँ सही पकड़ा। तभी तो उसे ऐसा सॉलिडिफाइड क्रीमी टेक्सचर देने के लिए या तो हाइड्रोजन गैस से पास कराया जाता है या इंटरटेरेस्टिफाई किया जाता है। दोनों ही प्रोसेसेस में वेजिटेबल फैट का स्ट्रक्चर लैब में रीअरेंज करके ऐसा कर दिया जाता है जैसा नेचर में अवेलेबल नहीं। तभी तो इन आइसक्रीम्स में ट्रांस फैट्स हैं। और WHO इस बात में फर्म है कि किसी भी फूड में ट्रांस फैट्स होना मतलब हार्ट अटैक को इनवाइट करने वाली बात है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि आइसक्रीम खा रहे हैं फ्रोजन डेजर्ट? देखो FSSAI की क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी भी आइसक्रीम को आइसक्रीम कह के तभी बेच सकते हैं जब उसमें 10% मिल्क फैट हो। इसलिए अगर फ्रंट पैक पे आइसक्रीम नहीं लिखा, मेड विद मिल्क नहीं लिखा, तो समझ जाओ गड़बड़ है। बैक साइड पे साफ लिखा होगा फ्रोजन डेजर्ट। खैर इन आइसक्रीम्स का नकलीपन यहाँ खत्म नहीं होता। ये मेरे हाथ में फीस्ट आइसक्रीम है। इसे हम सबने चॉकलेट आइसक्रीम समझकर खूब खाया है। अब पहली बात तो यही है कि ये आइसक्रीम नहीं फ्रोजन डेजर्ट स्टिक है, और दूसरी बात ये कि इसका चॉकलेट भी नकली है। दोस्तों एक्चुअल चॉकलेट कोको बटर से बनती है, लेकिन ये कंपनियां समझती हैं कि इंडिया में सबसे सस्ती चीज ही बिकती है, इसलिए यहां भी तेल को ही सॉलिडिफाई करके उसमें कोको पाउडर और चीनी मिला के बेच देती हैं। यही किया है फीस्ट में भी। ये चेक करने के लिए आइसक्रीम को पलट के देखो, अगर इंग्रेडिएंट्स में कंपाउंड कोटिंग, चोको कोटिंग, आउटर लेयर या आउटर कवरिंग लिखा है तो समझो आप तेल वाली चॉकलेट खा रहे हो, और अगर साफ साफ चॉकलेट कोटिंग लिखा है तभी आप असली कोको बटर वाली चॉकलेट खा रहे हो। और इनकी मिठास के पीछे भी धोखा है। ये एक फीस जो सिर्फ 58 ग्राम्स की है, इसमें ही 5 चम्मच चीनी है, और चीनी भी नॉर्मल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड कॉर्न सिरप से, जिसे कंपनियां चालाकी से लिक्विड ग्लूकोज लिखती हैं। कॉर्नेटो में तो सीधा माल्टा डेक्सट्रिन ही डाल दिया। दोस्तों कैटेगरी 1 की इन नकली आइसक्रीम्स को अगर 10 में से नंबर देने हो तो मैं माइनस में दूंगा। कुछ घंटे इन्हें फ्रिज से बाहर रख दो, तब जो इनमें से तेल बाहर निकलता है वो देखकर आप इन्हें दोबारा कभी खा भी नहीं पाओगे। भैया एक आइसक्रीम देना। ये लीजिए भैया आइसक्रीम। भैया ये क्या है? सर ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है जो इसके साथ फ्री आती है। चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जिसमें आती हैं वो आइसक्रीम्स जो एटलीस्ट आइसक्रीम्स कहने के लिए क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन आदत से मजबूर कंपनियों ने तेल और बाकी कचरा इनमें भी खूब डाला है। जैसे वाडीलाल की फ्लिंगो आइसक्रीम कोन्स, जिसमें 11.6 ग्राम पाम ऑयल का सैचुरेटेड फैट है। मदर डेयरी चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम केक, जिसके 100 ग्राम में 33 ग्राम चीनी है। हैव मोर डबल बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम कोन, जिसमें पाम ऑयल को हाइड्रोजिनेट करके डाला है। वाडीलाल चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम केक में पाम ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल और माल्टा डेक्सट्रिन तीनों हैं। दोस्तों कैटेगरी 2 की ये आइसक्रीम्स हमें सिखाती हैं कि सिर्फ आइसक्रीम या रियल मिल्क लिखा होने से प्रोडक्ट हेल्दी नहीं बन जाता। इन्हें मैं दूंगा 10 में से 2 नंबर। दोस्तों आइसक्रीम्स एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। कंपनियों ने ऐसा फंसा लिया है कि कोई कितना कह ले, लोग आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने कैटेगरी 3 में पॉपुलर ब्रांड्स की पॉपुलर आइसक्रीम्स में बेस्ट को चुना है, और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खेलते हैं एक क्विज। पहला क्वेश्चन, क्वालिटी बॉल्स कॉर्नेटो
हैव मोर डार्क चॉकलेट कोन, अमूल गोल्ड चॉकलेट ट्राई कोन, बास्किन रॉबिन्स बावेरियन चॉकलेट कोन और वाडीलाल फ्लिंगो कुकी डिस्क आइसक्रीम कोन। इनमें से रिलेटिवली बेटर कोन आइसक्रीम कौन सी है? अब देखो, कॉर्नेटो सबसे पॉपुलर है, लेकिन वो आइसक्रीम है ही नहीं, फ्रोजन डेजर्ट है, हटाओ इसे। तो वाडीलाल फ्लिंगो कोन में सबसे ज्यादा 8 चम्मच चीनी है, ये भी गया। बीआर के कोन में शुगर लीस्ट है, लेकिन फिर भी इस राउंड का विनर है अमूल, क्योंकि अमूल में सबसे कम इंग्रेडिएंट्स हैं और वो भी रिलेटिवली क्लीन है। सब में पाम ऑयल है, लेकिन अमूल में नहीं है। बेस्ट मैंगो आइसक्रीम स्टिक कौन सी है? अमूल ड्यूट्स मैंगो, वाडीलाल बड़ा बाइट, फ्रूबॉन अल्फोंसो या बास्किन रॉबिन्स की मैंगो मेनिया। अमूल में पाम ऑयल नहीं है, लेकिन सिर्फ 3% मैंगो है। शुगर भी हाई जीआई डेक्सट्रोज से आ रही है, ये गया। बड़ा बाइट में 20% मैंगो पल्प है, लेकिन 15% पाम ऑयल भी है, ये भी गया। फ्रूबॉन में पाम ऑयल नहीं है, लेकिन 60 ml में ही 5 चम्मच चीनी का पहाड़ खड़ा कर दिया, ये तो डेफिनेटली गया। इस राउंड का विनर है बास्किन रॉबिन्स, क्योंकि मैंगो पल्प हाईएस्ट है 26% और कोई तेल नहीं डाला है। चीनी इसमें भी ज्यादा है, लेकिन इस कैटेगरी में इतना ही मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर कसाटा आइसक्रीम खाने का मन हो तो किसकी ले? हैव मोर, वाडीलाल, क्रीम बेल या अमूल? है टेक्निकली सभी आइसक्रीम्स ही, कोई फ्रोजन डेजर्ट तो नहीं है। सब में अमाउंट ऑफ शुगर भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी अमूल में सबसे ज्यादा दूध है और वेजिटेबल ऑयल की जगह भी व्हाइट बटर यूज हुआ है, तो इस राउंड का विनर अमूल है। अमूल से नीचे है क्रीम बेल, क्योंकि पाम ऑयल यूज किया है। इससे नीचे है हैव मोर, क्योंकि एडिबल वेजिटेबल फैट के साथ लिक्विड ग्लूकोज और डेक्सट्रोज जैसी हाई जीआई शुगर्स का इस्तेमाल किया है। इससे भी नीचे यानी वर्स्ट कसाटा आइसक्रीम है वाडीलाल की, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल का यूज किया है, बल्कि चीनी का सोर्स भी ऐसे प्रोसेस स्वीटनर से लिया गया है जो प्री डायबिटिक बना सकते हैं। थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया तू। बचपन में मेरी तो फेवरेट आइसक्रीम चोकोबार होती थी। आइए देखते हैं पॉपुलर ब्रांड्स में किसकी बेस्ट है। देखो, क्वालिटी वॉल्स की फीस्ट और क्रीम बेल की मैक्सम तो देखते ही बाहर है, क्योंकि ये आइसक्रीम नहीं, तेल से बनी फ्रोजन डेजर्ट स्टिक्स हैं। हैव मोर में सबसे ज्यादा 8 चम्मच चीनी है और जो चॉकलेट है वो भी असली कोको बटर से नहीं बल्कि पाम ऑयल से बनाई है, ये गई। क्वालिटी वॉल्स ने फॉर अ चेंज अपनी मैग्नम रेंज में आइसक्रीम्स बनाई हैं, लेकिन थोड़ा दिखावे वाला काम किया है। 50% आइसक्रीम है, जबकि वाडीलाल और अमूल में 67% आइसक्रीम है, सो ये भी गई। वाडीलाल की बुरी नहीं है, बट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सिंथेटिक कलर्स बहुत डाले हैं। अमूल ने डेक्सट्रोज डाल के अच्छी खासी आइसक्रीम का कबाड़ा कर दिया, ये दोनों भी गई। मेरे हिसाब से इस राउंड का विनर है बास्किन रॉबिन्स की हेजलनट स्टिक। दूध की धुली ये भी नहीं है, बट इन्होंने दूध काफी डाला है और नेचुरल फ्लेवर्स यूज किए हैं, ट्रांस फैट्स भी नहीं है। इसलिए अगर चोकोबार टाइप आइसक्रीम खाने का मन करे तो बीआर की ये वाली लेना, बाकी सब इनकी भी बेकार है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी मटका कुल्फी किसकी है? हैव मोर, वाडीलाल, क्रीम बेल या अमूल? क्रीम बेल ने तो माल्टा डेक्सट्रिन डाल दिया, ये गया। हैव मोर ने लिक्विड ग्लूकोज डाल दी, ये भी गई। अमूल और वाडीलाल में 19-21 का फर्क है। आर्टिफिशियल फ्लेवर दोनों में ही है, लेकिन मटका कुल्फी की पहचान उसके ड्राई फ्रूट से होती है, इसमें अमूल आगे है। अमूल ने स्वीटनर के तौर पे भी हनी यूज किया है, चीनी नहीं। ऊपर से अमूल का पहला इंग्रेडिएंट दूध है, जबकि वाडीलाल का वाटर, इसलिए इस राउंड का विनर अमूल ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट नो शुगर आइसक्रीम कौन सी है? अमूल शुगर फ्री, क्रीम बेल नो शुगर, मदर डेयरी डाइट्स या ज्ञानीज नोआ नो शुगर चॉकलेट बार? आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। मदर डेयरी, अमूल, क्रीम बेल, इन तीनों में शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हैं जो शुगर से भी बुरे हैं। रही ज्ञानीज की बात, तो इसमें मेलिटोल है जो पेट खराब करता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मार्केट की इन सो कॉल्ड शुगर फ्री आइसक्रीम से दूर ही रहिए। हाँ, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन वीडियो में आगे है। यार, इधर उधर की आइसक्रीम तो बहुत बात होगी, ये बताओ कि मार्केट में बेस्ट वनीला टब किसका है? क्वालिटी वॉल्स और क्रीम बेल की 2 तरह की ब्रिक आइसक्रीम्स आती हैं, एक वो जो फ्रोजन डेजर्ट है और एक जिन पे एक्सप्लिसिटली लिखा है मेड विद मिल्क। तेल से बनी फ्रोजन डेजर्ट को तो दूर से ही नमस्ते करो। इनमें से भी क्वालिटी वॉल्स, क्रीम बेल और फ्रूबॉन गया, क्योंकि शुगर से भी ज्यादा डेंजरस माल्टा डेक्सट्रिन और लिक्विड ग्लूकोज जैसे हाई शुगर स्पाइक स्वीटनर्स यूज किए हैं। अमूल, वाडीलाल, मदर डेयरी और बीआर में अमूल ही बेटर है, क्योंकि अमूल का पहला इंग्रेडिएंट दूध है, जबकि बीआर और वाडीलाल का पहला इंग्रेडिएंट पानी है। मींस अमूल में दूध ज्यादा है, जबकि बीआर, वाडीलाल में पानी का वॉल्यूम ज्यादा है। दोस्तों, कैटेगरी 3 के विनर्स को मिलते हैं 10 में से 5 नंबर। वैसे ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इतनी आइसक्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद ये कहना गलत भी नहीं होगा कि कमर्शियल ब्रांड्स में क्वालिटी वॉल्स और क्रीम बेल की आइसक्रीम्स वर्स्ट हैं।
हैव मोर, वाडीलाल और मदर डेयरी हिट एंड मिस टाइप्स हैं, लेकिन अमूल इन सब से एक स्टेप ऊपर ही है। बल्कि जो स्टेट की कोऑपरेटिव डेयरी कंपनीज हैं, जैसे पंजाब में वेरका, राजस्थान में सरस, आंध्रा में विशाखा डेयरी, कर्नाटका में नंदिनी, ये भी सही है क्योंकि मॉडल वही अमूल वाला ही है, लेकिन फिर भी ये मार्केट की बेस्ट आइसक्रीम से कहीं पीछे है, जिन्हें मैंने कैटेगरी नंबर 4 में रखा है। हमेशा की तरह सारे अच्छे ऑप्शंस अनस्पॉन्सर्ड ही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है नेचुरल्स का। आप इनकी मैंगो आइसक्रीम्स का लेबल देखिए, इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, दूध, आम का पल्प और चीनी। बस, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई सिंथेटिक कलर नहीं, कोई इमल्सिफायर या स्टेबलाइजर नहीं, और उन टेढ़े मेढ़े नंबर्ड इंग्रेडिएंट्स का तो कोई नामो निशान ही नहीं। अब आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि बाकी कमर्शियल ब्रांड्स अपनी आइसक्रीम्स में कितना कचरा सिर्फ इसलिए ठूसते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो सके और वो जल्दी पिघले नहीं। और नेचुरल्स की नो एडेड शुगर रेंज को तो मेरी तरफ से डबल थम्स अप है, क्योंकि इन्होंने सुक्रालोज या मेलिटोल जैसा धोखा नहीं दिया, बल्कि FOS जैसे सेफ प्रीबायोटिक का यूज किया है। और इनकी नॉर्मल आइसक्रीम्स में भी चीनी कमर्शियल आइसक्रीम्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% कम है। इसी सेम फिलॉसफी पर चलने वाला दूसरा सॉलिड ऑप्शन है निक आइसक्रीम्स। इनकी आइसक्रीम्स में भी आपको वही 3-4 क्लीन इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, मिल्क, फ्रूट पल्प और शुगर। इनका 100 ml का कप ऑनलाइन आप 80 रुपए में ट्राई कर सकते हैं। फिर ग्रामीण की देसी मलाई कुल्फी स्टिक भी अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन। इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध और चीनी। 70 ml स्टिक है 70 रुपए की। हाँ, इस ब्रांड की बाकी कुल्फियां सब स्टैंडर्ड ही हैं। वैसे दोस्तों, ये स्टिक कुल्फी तो अक्सर ही अपने घर के आसपास मिल ही जाती है, बचपन से यही तो खाते आए हैं। कैटेगरी 4 की आइसक्रीम्स टेस्ट वाइज तो 10 on 10 है, लेकिन इंग्रेडिएंट वाइज मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें शुगर का सोर्स बेटर हो सकता है। अगर 10 on 10 वाली चीज चाहिए तो कैटेगरी 5 पर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अन्वेषण का A2 देसी काऊ घी। दोस्तों, आयुर्वेद में देसी घी की बड़ी महिमा है, बल्कि जब से मॉडर्न साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि देसी गाय के घी में CLA होता है, जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम और चर्बी को घटाता है, तब से अमेरिका के लोग भी अपनी कॉफी में घी डाल डाल के पीने लगे हैं। अन्वेषण का A2 काऊ घी आता है 2 वेरिएंट्स में। एक है गिर काऊ घी, जो भारतीय नस्लों की गायों में सबसे अच्छी मानी जाती है, और दूसरा है देसी काऊ घी, जिसमें गिर से अलग दूसरी लेकिन देसी गायों के दूध से ही घी बनता है। फिर अन्वेषण का बफेलो घी भी आता है। देखो, भैंस के दूध में भी नेचुरली A2 मिल्क प्रोटीन होता है, इसलिए जिन लोगों को गाय का घी बजट में ना बैठता हो, वो भैंस का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये तीनों घी ही ट्रेडिशनली बिलोना मेथड से बने हुए, जो दही को जमाकर फिर उसे मक्खन और फिर घी निकलता है। ये तीनों घी 2.5 लीटर और 5 लीटर की बड़ी स्टेनलेस स्टील डोलचियों में भी मिलते हैं, जिससे ये घी सस्ता पड़ जाता है। बाकी गेट फिट कोड लगा के आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, फिर भले ही दिन में 1 चम्मच ही खाओ, लेकिन यही असली घी खाओ, जिसके आयुर्वेद में बेशुमार फायदे वर्णन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापिस आते हैं और बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी 5 की, जिसमें है क्विक और इजी होममेड आइसक्रीम ऑल्टरनेटिव्स। देखो, अगर आप भी मेरी तरह आलसी हैं, लेकिन हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तो बस 2 केलों को काट के फ्रीज कर दो। फिर इन्हें थोड़े से पीनट बटर, मिश्री पाउडर और कोको पाउडर डाल के ब्लेंड कर दो। बन गई इंस्टेंट आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में आप मीठे के लिए जैगरी पाउडर, डेट्स पाउडर या हनी कुछ भी यूज कर सकते हो। बल्कि इसी बनाना आइसक्रीम को अगर आप राइस केक के साथ खाओ, कोन वाली आइसक्रीम की फील आएगी। इसी आइसक्रीम को आप किसी डार्क चॉकलेट के साथ खाओ तो मार्केट की चोकोबार फेल हो जाएगी। दोस्तों, साइंटिफिकली जब हमारा ब्रेन आइसक्रीम क्रेव कर रहा होता है, तो वो कुछ ठंडा, क्रीमी और फैटी क्रेव कर रहा होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन चिल्ड ओटमील भी एक बहुत अच्छा आइसक्रीम ऑल्टरनेटिव है। 1 ग्लास दूध बॉयल होने के बाद उसमें आधा कप रोल्ड ओट्स के डाल दो। अब इसमें काजू, चिया सीड्स और एक खास इंग्रेडिएंट गुलकंद के 2 चम्मच डाल दो। अब इसको फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख दो। 4 घंटे बाद निकालो और इसे खा के देखो। आइसक्रीम भूल ना जाओ तो कहना। ओटमील को आप चॉकलेट, मैंगो, बादाम, पिस्ता अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आप ठंडी खीर और ठंडी फिरनी दोनों को ही आइसक्रीम के ऑल्टरनेटिव्स की तरह खा के देखना, मजा आ जाएगा। बाकी अगर आप ये क्रीमी मैंगो आइसक्रीम खाना चाहते हो तो फ्रोजन मैंगो पीसेस को घर के दूध से निकली मलाई और हनी के साथ ब्लेंड कर दो। ऐसी रिच क्रीम आइसक्रीम बनेगी कि जो बच्चे मलाई का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ते हैं, वो भी मांग मांग के खाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप राइप जैक फ्रूट और सीताफल की आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। अगर घर में मलाई ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क क्रीम, कोकोनट क्रीम या आमंड का कंडेंस्ड मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इन सब के अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। बाकी अगर आप इतने आलसी हैं कि
आपको ब्लेंडर भी नहीं धोना और आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स भी नहीं है तो ये वाटरमेलन पॉप्सिकल ट्राई करो। बस तरबूज को स्लाइस करके उसमें एक आइसक्रीम स्टिक लगा दो। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा हनी, नींबू का रस और काला नमक मिक्स करके एक चटपटी ड्रेसिंग बना लो। इस ड्रेसिंग को तरबूज के पीसीस पर दोनों तरफ से कोट कर दो और उन्हें डायरेक्ट फ्रीजर में रख दो। घर पे जब मैं ये आइसक्रीम ट्राई कर रहा था तो सब कह रहे थे बेकार आइडिया है, नहीं बनेगी, लेकिन बनने के बाद जब ट्राई करी तो सब खुश हो गए। किवें पास है किवें 10 चो कितने नंबर? 10 सच में ये ऐसी जुगाड़ू चुस्की है कि आप रोज बनाना चाहेंगे। दोस्तों, काजू, मखाने, रोल्ड ओट्स, डेट्स और गुलकंद को दूध में आधे घंटे के लिए भिगो दो। अब इसे मिक्सी कर दो, फिर इसमें गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स की जेली मिक्स कर दो और फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दो। अब खा के देखो, है ना हेल्दी फलूदा। कमर्शियल आइसक्रीम्स लिवर में गर्मी करती हैं, तभी तो उन्हें खाकर इतनी प्यास लगती है, ये उल्टा ठंडक देगी। बिस्किट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जब मेजूल डेट्स को हेजलनट्स के साथ मिक्स कर दें तो प्रीमियम फेरोरो रोशर चॉकलेट वाली फील आती है। आप सेम हैक को आइसक्रीम के साथ भी यूज कर सकते हैं। फ्रोजन बनाना आइसक्रीम में हेजलनट रैप्ड मेजूल डेट्स डाल दो और फिर खाओ। जब इस चिल्ड क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम के साथ वही च्यूई कैरेमल जैसे डेट और क्रंची हेजलनट आपके मुंह में आएंगे, आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल का प्रीमियम डेजर्ट खा रहे हैं। दोस्तों, आजकल प्रोटीन आइसक्रीम भी बड़ी ट्रेंड कर रही है, लेकिन फिर चाहे अमूल हो या कोई और, उनमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स भरे होते हैं। इसलिए फ्रेश पनीर छेने से घर पे बनाओ 25 ग्राम प्रोटीन वाली ये आइसक्रीम। पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अंजीर और खजूर को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दो। फिर फ्रेश छेना, इलायची पाउडर, केसर और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से हनी के साथ मिक्सी कर दो और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लो। अब इसको एक डब्बे में डाल दो और फ्रीजर में थोड़ी देर 1 घंटे के लिए रख दो। बस आपकी सॉफ्ट प्रोटीन रिच आइसक्रीम रेडी है। इस आइसक्रीम में ना सिर्फ प्रोटीन है बल्कि कैल्शियम भी भरपूर है। जब आप इसको खाओगे तो महंगी राजभोग वाली आइसक्रीम का टेस्ट आएगा। दोस्तों, मैंने आपसे मिल्क शेक वीडियो में जितनी भी रेसिपी शेयर की थी उन सब में अगर आप नॉर्मल मिल्क की जगह काढ़े हुए दूध का इस्तेमाल करके जमाएं तो अलग अलग फ्लेवर्स में बढ़िया जबरदस्त आइसक्रीम बन जाएगी। आपको इनमें से कौन सा आइसक्रीम ऑल्टरनेटिव बेस्ट लगा? बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया हो तो कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना ताकि और लोग भी उससे हेल्प ले सकें। इस कैटेगरी में जो भी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं जैसे मिश्री गुलकंद, एनेमा टेस्टेड हनी, कोकोनट मिल्क क्रीम, इन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी अन्वेषण के A2 घी भी खरीदना ना भूलना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।